जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एके ट्यूटर पर। आज हम संस्कृत रुचिरा में कक्षा 7वीं का प्रथमा पाठा सुभाषितानी में उसका जो अभ्यास एक्सरसाइज है उसको हम आगे क्या करें, उसका उत्तर आज जानेंगे। तो देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें कहता है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि श्लोकों को क्या कीजिए आप सस्वर में गाइए, यानी कि इसको आप स्वर में गाना है। ठीक है, तो इसे विद्यार्थी स्वयं ही करेंगे। ठीक है, और अपने स्वर के हिसाब से आप गाइए, एक बार कोशिश कीजिए अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सुर के हिसाब। तो आगे बढ़ेंगे। सेकंड जो है यहाँ दूसरा बोला है कि यथा योग्यम श्लोकासान मेलियात, यानी कि जो योग्य श्लोक है, यानी कि क को ख से मिलाना है। ठीक है, क को क्या करना है, ख से मिलाना है। तो इसमें जो योग्य है उसी को चुनना है। ठीक है, तो धन्य धान्य प्रयोगेशु, तो धन धान्य प्रयोगों में, ठीक है, क्या होगा इसका, धन धान्य प्रयोगेशु और विद्या संग्रहेशु चा, यानी आप जब श्लोक को देखेंगे तो क्या होगा, ये विद्या संग्रहेशु चा होगा, है ना। धन धान्य प्रयोग में और विद्या के संग्रह में क्या संकोच, मतलब बिल्कुल किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, दूसरा जो कहता है विस्मयो न ही कर्तव्य है, विस्मयो नहीं कर्तव्य है, यानी किस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसका जो होगा ये हो जाएगा बहुरत्न वसुंधरा हो जाएगा। सत्येन धारते पृथ्वी, ठीक है, इसका हो जाएगा सत्येन तपते रवि। ठीक है, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से ही सूर्य क्या करता है, तपता है। ये हो जाएगा सद्भि विवादम मैत्रीम च, सद्भि विवादम मैत्रीम च में ना सद्भि है किंचित आचरित, यानी कि सज्जनों से मित्रता और विवाद भी कर लीजिए बोलता है, और लेकिन जो है सज्जन है उससे किसी प्रकार का आचरण नहीं करना है, यानी आप उसे दूर से देख के क्या हो जाइए, गायब हो जाइए, यानी कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आहारे व्यवहारे च तो त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, यानी जो आहार व्यवहार में जो निसंकोच वाला होता है वही क्या करता है, सुखी रहता है। ठीक है, जो लज्जा को त्यागता है वही सुखी रहता है। तो ये हो गया दूसरे का दूसरा नंबर। तीसरा जो है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। थर्ड नंबर है एक पदेन उत्तरत, तो इसका एक पद में उत्तर दीजिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पृथ्व्याम कति रत्नानि, तो पृथ्वी में कितने रत्न हैं। ठीक है, तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथ्वी में 3 प्रकार के रत्न है, जल अन्न और सुभाषित यानी अच्छे वचन। आगे है मूढ़ कुत्र संज्ञा, मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, दूसरा ख नंबर क्वेश्चन है। तो मूर्ख है जो है किसको रत्न की संज्ञा दिया गया, मतलब मूर्ख जो है किसको रत्न की संज्ञा दिया गया है, यानी उनके द्वारा। तो हो जाएगा पसाड़ खंडेशु। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मूढ़ पसाड़ खंडेशु। ठीक है, हो जाएगा इसका मूढ़ पसाड़ खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि मूर्खों द्वारा, यानी जो मूर्ख हैं उसके द्वारा पत्थर के टुकड़े को क्या कहा जाता है, पत्थर के टुकड़े को रत्न कहा गया है। ठीक है, घ नंबर देखेंगे। घ में है कै है संगति कुर्वित। ठीक है, तो किसकी संगति करनी चाहिए, तो सद्भि संगतिम कुर्वित, घ नंबर है, यानी सज्जनों की क्या करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए। ठीक है, अगला है लोके वशीकृति का, ठीक है, यानी संसार में कौन वशीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे है लोके जो है वशीकृति है क्षमा, यानी कि संसार में क्षमा जो है वशीकरण के रूप में माना जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है वो उसका जो है कोई भी, यानी दुर्जन कुछ भी, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसका, यानी नुकसान नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है चौथा नंबर है क्वेश्चन नंबर 4 जो है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी कि जो रेखांकित पद हैं, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया हुआ है, यानी जो नीचे लाइन है उसको आप क्या कर लीजिए, आधार मान लीजिए, उसी को हटा कर यानी प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, यानी कि राम आम खाता है, तो राम के नीचे में अगर ये अंडरलाइन है तो आप राम की जगह पर राम को हटाकर क्वेश्चन बनाया है तो कौन आम खाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से है। तो सत्येन वाति वायु वायु है। ठीक है, तो सत्येन वायु
सॉरी, सत्येन वाति वायु, ठीक है। तो सत्य से वायु बहती है, तो सत्य को हटा देना है, तो क्या होगा, कैसे प्रश्न बनेगा, सत्येन की जगह हो जाएगा केन, ठीक है। सत्येन की जगह हो जाएगा केन वाति वायु। क्वेश्चन इसमें जब भी आप हल करते हैं, प्रश्न निर्माण करने के लिए कहा जाता है, तो कई बार क्या कहते हैं, कई स्टूडेंट जो है ये पूर्ण विराम ही लगा देते हैं, ठीक है, फिर उसमें नंबर कटता है। तो आप जो है प्रश्न निर्माण बोला गया है, तो क्वेश्चन मार्क जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है सत्येन वाति वायुष्य में, तो केन वाति वायुष्य, ठीक है। तो किसके द्वारा वायु बहती है, तो सत्य, सॉरी, केन के जो बोला है केन हो जाएगा, सत्येन बोला है तो केन उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि किसके द्वारा, तो सत्य के द्वारा। यानी कि अगर इस प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए तो ये जो है मतलब पता चल जाएगा आपको। अगर अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं, दूसरा है सद्भिः एव सहासित, ठीक है, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। तो किनके साथ बैठना चाहिए, तो अगर प्रश्न बनेगा तो सब्दी को हटा दिया जाए, तो इसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है, तो सद्भी की जगह पर का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का भी है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब है अगला है ग नंबर, वसुंधरा बहुरत्ना भवति। तो धरती पर बहुत सारे रत्न होते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ग नंबर का हो जाएगा, या वसुंधरा की जगह पे आपको का लिखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे है यहाँ पर घ नंबर है, विद्या संग्रहेशु त्यक्त लज्जा सुखी भवति, यानी कि विद्या संग्रह में, ठीक है, जो क्या करते हैं, त्यक्त लज्जा वाला है, यानी कि संकोच को त्यागता वही सुखी रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विद्या की जगह पे आप पर कस्याह लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए कस्य ना होकर कस्या हो जाएगा, ठीक है। कस्य होता इस पुल्लिंग रहता तो यहाँ पे कस्या की जगह पे, सॉरी, कस्य की जगह पे कस्या हो गया, ठीक है। अगला है, ये हो जाएगा सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, ठीक है। तो सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो किसके साथ होगा, है ना, तो काभि मैत्रीम कुर्वीत, यहाँ पे हो जाएगा काभि मैत्रीम कुर्वीत। अगला है पांचवा जो है क्वेश्चन है, वो कहता है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं, का नंबर है इसका, कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, ठीक है, कहाँ विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी किस पर विस्मय नहीं करना चाहिए, यानी आश्चर्य नहीं करना है हमें। तो उसका बोला है कि यहाँ बोलता है कि बहुरत्ना वसुंधरा होगा, ठीक है, यानी कि ये जो धरती है बहुत सारे रत्नों वाली है, ठीक है, इसलिए उस पर कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, धरती ऐसी है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका जो है ख नंबर है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम संति, यानी कि जल, अन्न और अच्छे वचन क्या है, सुभाषित, यानी कि वचन जो है, यहाँ पे 3 प्रकार के रत्न है पृथ्वी पर, ठीक है। अगला देखते हैं, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, ठीक है, यानी कि कब वो जो है लज्जा को त्यागता है तो कब सुखी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि त्यक्त लज्जा आहार व्यवहारे चा सुखी भवेत, ठीक है। तो कहता है कि आहार व्यवहार में जो लज्जा को त्यागता है, संकोच को क्या करता है, त्यागता है, वही क्या रहता है, सुखी रहता है। अगला देखेंगे, ये है 5वां नंबर, मंजुषाता पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, ठीक है, यानी कि जो डिब्बे में है, इस डिब्बे को क्या कहा है, लिंग के अनुसार, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इनको छांटना है कि कौन से लिंग में है, ठीक है, और इस हिसाब से यहाँ पर हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे से, यहाँ पर है, यहाँ पहला है पुल्लिंग में जो होगा, देख लीजिए आप अपने बुक्स में टिक लगा लेंगे। सत्येन पुल्लिंग में होगा, रवि भी पुल्लिंग में है, अन्नम भी पुल्लिंग में है, ठीक है, ये पुरुष जाति का बोध कराता है। स्त्रीलिंग में होगा वसुंधरा होगा, पृथ्वी होगा, वहनी होगा, वहनी यानी कि आग, ठीक है। आगे कहता है कि रत्नानि सुखी और संगतिम, ये जो है तीनों नपुंसकलिंग में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों लिंगों के बारे में यहाँ पे शब्दों को बताया गया है, आप भर लेंगे अपने बुक में, टिक लगा लेंगे, ठीक है। अगला है कि यहाँ पे पद को देख लीजिए, बोला है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बोला है 7वां अधोलिखित पदेशु,
धातवः के संति, यानी कि जो पद है उसमें धातु छांटकर लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है। करोति बोला गया है। ठीक है। करोति में है क्री धातु है, करोति में क्री धातु हो, करोति यानी कर्तव्य भी बोलते हैं। ठीक है। कर्तव्य है करोति, करने से संबंधित है। पश्य देखना। ठीक है। पश्य में अच्छा इसमें जो कर्तव्य में क्री धातु हो गया है ना, यानी कि करोति में क्री धातु है और यहाँ पे धातु हो गया क्री धातु होगा। पश्य का दृश्य होगा देखना। ठीक, देख लीजिए दृश्य। भवेत का भू होगा, यहाँ पे है भवेत, भवेत का भू होगा, भू यानी होना। और यहाँ पे है तिष्ठति, तिष्ठति को स्था बोलते हैं। ठीक है, बैठना, तो यहाँ पे स्थिति का स्था बोला गया है। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 जो है इसका जो अभ्यास है समाप्त होता है और हम दूसरे चैप्टर का यानी कि अब मैं सोशल साइंस का भी एनसीईआरटी की जो बुक है सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये इन विषयों का भी क्या मतलब उसको उसका भी वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लीजिए और शेयर करिए, दूसरों को भी ये नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं। जय हिंद।